पाकिस्तान इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, रावलपिंडी के कमिश्नर ने इस्तीफा दिया। लियाकत अली चट्टा ने इस्तीफा दे दिया। गिनती पे 50,000 वोटों की हेरफेर के इल्जाम को कबूल कर लिया है। गलती को मानते हुए पुलिस के सामने उन्होंने खुद सरेंडर किया है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और सीईसी पर भी लगाया इल्जाम। चुनावी धांधली में शामिल होने का इल्जाम लगाया गया उनकी ओर से। हारे हुए उम्मीदवारों की हिमायत में माहौल बनाया गया। लियाकत का बयान इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान में अब तक कोई सरकार नहीं बन पाई है। अपने अपने दावे हैं। आपको बता दें, पीटीआई की ओर से भी जो उम्मीदवार है उसका ऐलान कर दिया गया वज़ीर आज़म चेहरे के लिए, और उधर दूसरी तरफ तमाम पार्टियां हिमायत करती हुई इस वक्त शहबाज शरीफ का नाम आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इस बीच फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो बात हो रही थी उस पर ही सवालिया निशान उठने लगे हैं। लगातार पीटीआई की ओर से इल्जाम लगाया जा रहा था कि धांधली की गई है। अब बड़ी खबर यह है कि रावलपिंडी के कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया है। लियाकत अली चट्टा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि गिनती में 50,000 वोटों की हेरफेर है, इल्जाम लगाया है और इस इल्जाम को कबूल करते हुए सरेंडर करते वो दिखाई दिए। पुलिस के सामने पहुंचे और उन्होंने खुद इन इल्जामात को कबूल किया और सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और सीईसी पर भी इल्जाम लगा है। चुनावी धांधली में शामिल होने का इल्जाम लगा। हारे हुए उम्मीदवारों की हिमायत में माहौल बनाया गया। लियाकत की ओर से ये बयान भी सामने आया। ये हम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान इलेक्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। रावलपिंडी के कमिश्नर ने इस्तीफा दिया है। लियाकत अली चट्टा ने इस्तीफा दिया। गिनती में 50,000 वोटों के हेरफेर के इल्जाम को कबूल कर लिया है। गलती को मानते हुए पुलिस के सामने सरेंडर किया। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और सीईसी पर भी इल्जाम लगाया है। चुनावी धांधली में शामिल होने का इल्जाम है। हारे हुए उम्मीदवार की हिमायत में माहौल बनाया गया। लियाकत की ओर से बयान भी सामने आया। पाकिस्तान से अहम खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पीटीआई की ओर से लगातार इल्जाम लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। चुनाव के जो नतीजे थे, जो गिनती थी, उसमें धांधली की गई है, उसमें हेरफेर की गई है और फिर भी जो बड़ा आंकड़ा था वो पीटीआई के पास था। लेकिन इधर हिमायत हासिल करते हुए तमाम पार्टियां साथ आकर यकजा होकर सरकार बनाने की कोशिश पाकिस्तान में कर रही थी और शहबाज शरीफ का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है वज़ीर आज़म उम्मीदवार के लिए। लेकिन अब खबर यही मिली कि पीटीआई इस वक्त भी इल्ज़ाम लगाती हुई नजर आ रही है और पीटीआई की ओर से कहना है कि साफ तौर पर धांधली हुई है और ये जो नतीजे सामने आए हैं इन्हें लेकर जांच होनी चाहिए और ये आवाज़ लगातार बुलंद होती हुई इस वक्त नजर आ रही है।